हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी के अंदर टाइप ऑफ ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने टाइप ऑफ ग्राफ के अंदर रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, वेटेड ग्राफ, नल ग्राफ, ये सारे ग्राफ देख लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ अ ग्राफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाइपर्टाइड ग्राफ एंड ट्रांसवर्सेबल ग्राफ। तो बाइपर्टाइड ग्राफ क्या होता है ये समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम बाइपर्टाइड को ही अलग अलग करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है विच इज बाय एंड दूसरा वर्ड लिखा है पार्ट। तो बाय मतलब होता है टू और पार्ट मतलब होता है दो पार्ट में अपन कर सके, पार्टीशन कर सके। ठीक है, तो अब कोई अगर ग्राफ को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दैट इज नोन एज अ बाइपर्टाइड ग्राफ। अगर हम सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करें, बट जब तोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशन इंपोज होगी। हम ऐसे डायरेक्टली तोड़ देंगे तो फिर वो जरूरी नहीं है बाइपर्टाइड हो। ठीक है, तो अब हम कंडीशन क्या इंपोज हो रही है वो समझ लेते हैं। वो डेफिनेशन समझ में आएगी तो डेफिनेशन रीड करते हैं। अ ग्राफ वेयर द वर्टाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेट, मतलब आपको पता है जो ग्राफ होता है वो सेट ऑफ अ वर्टाइसेस एंड अ सेट ऑफ अ एजेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो सेट ऑफ अ वर्टाइसेस है ये आपको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ देना है। अब दो पार्ट में तोड़ने का मतलब है कुछ इस तरीके से आपको इसको ब्रेक करना है V1 एंड V2 में, सच दैट जब आप V1 यूनियन V2 करेंगे तो आपको पूरा का पूरा V मिल जाना चाहिए। एंड जब आप V1 इंटरसेक्शन V2 करेंगे तो आपको पूरा का पूरा खाली मिलना चाहिए। तो अगर आपने इस तरीके से इन दो कंडीशन को होल्ड करते हुए दो आपने V1 एंड V2 मतलब सेट ऑफ वर्टाइसेस निकाल लिए है, तो उसका मतलब कहने का मतलब है कि जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है आपने उसको क्या कर दिया है, दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, पार्टीशन उसका आपने कर दिया है। ठीक है, पार्टीशन कर लिया, पहली कंडीशन है ये पार्टीशन हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में हमसे बोल रहा है कि जब आप पार्टीशन करें तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि ये दो कंडीशन होल्ड हो रही हो, विच इज इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, यूनियन पूरा पूरा V होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होल्ड होनी चाहिए, एडजेसेंट ऑफ ईच वर्टाइसेस ऑफ वन पार्टीशन टू द अनदर पार्टीशन। मतलब जो सेट ऑफ अ पार्टीशन जो आपने V1 लिया है उसके अंदर मान लीजिए ABCD एंड सो ऑन वर्टाइसेस हैं, तो इन दोनों के बीच में मतलब कोई भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, सेट ऑफ अ वर्टाइसेस V1, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट एज नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जो V2 है जिसमें आपने V1 V2 V3 ऐसे सो ऑन एजेस का आपने कलेक्शन ले लिया है, तो इन यहाँ पे भी V1 के और VI और VJ के बीच में कोई भी आपको यहाँ पे एज देखने को नहीं मिलनी चाहिए फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो आपने ABCD लिया है इसको आप A1 A2 A3 कर लीजिए, जिससे रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाएगा। एंड AI एंड AJ के बीच में आपको कोई भी एज देखने नहीं मिलनी चाहिए फॉर ऑल I एंड J के लिए। हाँ, ये जरूर है कि ये होना चाहिए एडजेसेंट वर्सेट ईच वर्टाइसेस की वन पार्टीशन की दूसरे में कनेक्ट कोई ना कोई तो करनी ही चाहिए। जरूरी नहीं है सबसे करे, A1 V1 से भी करे, A1 V2 से भी करे, A1 V3 से भी करे, बट देयर एग्जिस्ट VI सच डेट जो AI है या AJ है वो कनेक्ट करे VI के साथ फॉर सम I। ठीक है, कुछ आय के लिए जरूरी है कि उसको करना चाहिए। मतलब कोई ना कोई यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस मतलब जो V1 है उसके अंदर कोई ना कोई वर्टेक्स ऐसी मिलनी ही चाहिए जो V1 की कोई ना कोई वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रही हो, एटलीस्ट एक वर्टेक्स के साथ तो कनेक्ट कर रही हो। तो V1 V2 का इस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे वर्टेक्स हैं V1 के अंदर वो कोई ना कोई एटलीस्ट एक वर्टेक्स ऑफ V2 के साथ कनेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाइपर्टाइड की मीनिंग हो गई। अब बाइपर्टाइड ग्राफ को हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। तो लेट्स से कि ये A1 है, ये A2 है और ये आपका A3 है, फिर ये आपका V1 है, ये V2 है। तो अब आपने इसको इससे बना लिया, इसको इससे जोड़ लिया और इसको इससे जोड़ लिया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंप्लीट सेट ऑफ वर्टेक्स की बात करें तो A1 A2 A3 V1 V2 ये आपके पास 5 वर्टेक्स हैं पूरे ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो क्या A1 का A2 के साथ और A2 का A3 के साथ, A3 का A2 के साथ एंड A3 का A1 के साथ, तीनों का किसी का भी एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट एज आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो आप इसको एक सेट में रख सकते हैं विच इज A1 A2 एंड A3 का कलेक्शन
ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए जो V1 और V2 है, क्या इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट एज देखने को मिल रही है? V1 और V2 के बीच में कोई भी डायरेक्ट एज आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो इसको नेक्स्ट आप किस में रख सकते हैं? दूसरे सेट के अंदर रख सकते हैं। अब इन दोनों का जब आप यूनियन करेंगे, V1 यूनियन V2 करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा V देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना ये इसके अंदर मिल गया देखने को, और जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो अगले वाले सेट के अंदर देखने को मिल गया। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? V के बराबर आ गया। अब जब आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे, V1 इंटरसेक्शन V2 करेंगे, तो कोई भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है वर्टेक्स, तो यहाँ पे ये आपका 5 हो गया। तो पहली कंडीशन जो थी बाइपर्टाइट के लिए, पार्टीशन ऑफ अ सेट ऑफ अ वर्टाइसेस, वो तो होल्ड हो गई है। अब यहाँ पे जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था तो ही हमने ध्यान दे दिया था कि जो V1 है उसके अंदर जितनी वर्टेक्स हैं उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। V2 है जो उनके अंदर जितनी भी वर्टेक्स उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड ईच वर्टेक्स ऑफ वन पार्टीशन इज कनेक्टेड विथ द अनदर, मतलब ऐसी कोई भी वर्टेक्स यहाँ पे नहीं बचनी चाहिए V1 के अंदर जो V2 के कोई भी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब कर रही है, जैसे A1 आपका V1 के साथ कर रहा है, A2 V2 के साथ कर रहा है, A3 भी V3 के साथ कर रहा है, तो सबका कोई ना कोई कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि A1 A2 आपने A3 ले लिया है, V1 ले लिया, V2 ले लिया, ये इससे कनेक्ट कर गया, ये इससे कनेक्ट कर गया, ये इससे कनेक्ट कर गया। तो आप यहाँ पे V1 को क्या कहते हैं, A1 A2 A3 ये सेट बना लें, एंड फिर यहाँ पे V2 के लिए V1 V2 बना लें। तो ये वाला जो ग्राफ है दिस इज नॉट बाइपर्टाइट। क्यों नहीं है बाइपर्टाइट? क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो A3 देखने को मिल रहा है ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ ये पार्टीशन वाली कंडीशन तो होल्ड हो रही है, इन दूसरे का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एंड नीचे वालों का भी एक दूसरे के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये पार्टीशन वाली कंडीशन तो होल्ड हो गई है। इनका यूनियन करेंगे तो भी हमको भी मिल जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में भी कोई कॉमन नहीं है। बट जो सेकंड वाली बात है कि ईच वर्टेक्स ऑफ अ V1 इज कनेक्टेड विथ द V2, मतलब पहले पार्टीशन का दूसरे पार्टीशन के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि A3 का कोई भी वर्टेक्स ऑफ दिस सेट V2 के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये सेकंड कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉट बाइपर्टाइट ग्राफ है, ये बाइपर्टाइट नहीं है। बट हाँ, ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसलिए ऊपर वाला जो ग्राफ है ये बाइपर्टाइट ग्राफ है आपका। देखने को समझ में आ रहा होगा। अगर एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूं जो कि आपकी रियल लाइफ में आप फेस कर रहे मतलब आपने देखा ही होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि ये एक सेट ऑफ अ फैमिली है, और फैमिली के अंदर भी क्या है, यहाँ पे कजन्स है। सेट ऑफ कजन्स ऑफ अ फैमिली, कजिन ऑफ आ फैमिली, मतलब एक फैमिली के ही ये कजन्स है, एंड यहाँ पे सेट ऑफ कजन्स ऑफ अनदर फैमिली या सेकंड फैमिली, कोई दूसरी फैमिली है उसके ये सेट ऑफ क्लोज कजिन्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे बहुत दूर दराज वाली बात नहीं है, ये क्लोज कजिन। तो यहाँ पे लेट से कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यहाँ पे 3 कजिन्स हैं जो कि क्लोज हैं, मे बी दे आर सिबलिंग्स ऑल्सो, डायरेक्ट सिबलिंग हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये आपके 3 सेट ऑफ ये आपके 3 कजिन्स। तो अब आपके पास यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए, एज बन रही है ना, तो एज बनाने के लिए आपके पास कोई रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ रिलेशन है आपका हस्बैंड एंड वाइफ का, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, लेट कंसीडर कि यहाँ पे मिक्स मैच जेंडर्स है, यहाँ पे भी मिक्स मैच जेंडर्स हैं। ठीक है, तो क्या कभी भी फैमिली वन, मतलब एक फैमिली के अंदर कजिन्स का जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है? हमारे कल्चर में तो नहीं होता है। जो बिल्कुल क्लोज होते हैं आई गेस वहाँ पे किसी के यहाँ भी नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इनका एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट मीन जो A है वो इज नॉट रिलेटेड टू A2 सॉरी, A1 is not related to A3 and A2 is not related to A3. Similarly vice versa. तो ये कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। Similarly, V1 is not related to V2 and V1 is not related to V3 and V2 is not related to V3. तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन आ रहा है, और इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो हमारा जो ग्राफ का सेट ऑफ वर्टाइसेस वो पूरा हो रहा है। तो ये हमारा एक पार्टीशन हो गया V1 एंड ये हमारा पार्टीशन हो गया V2। ठीक है, अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन तो नहीं है, पहली कंडीशन हमारी होल्ड हो गई, पार्टीशन हमने कर लिया, सब चीजें हो गई। अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, इसको पसंद आ गया,
A1 ने शादी कर ली V1 के साथ, A2 शादी कर लिया B3 के साथ, एंड A3 शादी कर लिया B2 के साथ। तो ये इस तरीके से हमने बना लिया। तो यहाँ पे हमने देखा ये कुछ इस टाइप की फैमिली थी कि यहाँ पे जितने भी A1 A2 A3 थे कजन, वो एग्जैक्टली सेम फैमिली पे ही मैरिज कर गए और यहाँ पे इस टाइप का रिलेशन बन गया। तो दिस रिलेशन एंड दिस ग्राफ इज बाइपर्टाइट ग्राफ। तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ की कंडीशन होल्ड कर रहा है क्योंकि ईच वर्टेक्स ऑफ V1 इज रिलेटेड विद द एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ V2। ठीक है, तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ का एग्जांपल हो गया। तो होपफुली आपको बाइपर्टाइट समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट बाइपर्टाइट। अब ये बाइपर्टाइट तो होना चाह रहा है, मतलब बाइपर्टाइट की सारी डेफिनेशन तो मतलब सारी जो कंडीशन है उसको होल्ड करना चाह रहा है, बट ये साथ में क्या होना चाह रहा है, कंप्लीट होना चाह रहा है। अब बाइपर्टाइट को डिनोट कैसे करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स आ जाते हैं, बाइपर्टाइट को डिनोट करना भी यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं, वहां पे समझाना इजी हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे सेट ऑफ अ वर्टाइसेस है V1 जो पार्टीशन किया है, और जो सेट ऑफ अ वर्टाइसेस का जो पार्टीशन नंबर 2 है, तो अगर इसके अंदर हम देखें कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट से कि इसके अंदर 3 वर्टेक्स है, एंड लेट से कि यहाँ पे आपकी जो दूसरा सेट है उसके अंदर 2 वर्टेक्स हैं। ठीक है, लेट से ये डॉट डॉट हटा देते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं और यहाँ पे 2 वर्टेक्स हैं। इस तरीके से आपका जो सेट है ये V1 है और एक V2, आपको 2 सेट मिल गए, है ना। अब ये बाकी सारी कंडीशन जब इनसे हमने ग्राफ बनाया तो ये सारी बाइपर्टाइट की जो कंडीशंस है उसको क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। बाइपर्टाइट की जो कंडीशंस है उसको होल्ड कर रहा है। 1 2 3 एंड 1 2, ये इससे कनेक्ट कर गया, ये इससे कनेक्ट कर गया, ये इससे कनेक्ट कर गया, ये इससे कनेक्ट कर गया। तो ये आ गया A1 A2 A3 एंड यहाँ आ गया V1 एंड V2। तो ये एक हमारा ग्राफ है जिसमें हमने सेट ऑफ वर्टाइसेस, एक V1 पार्टीशन ले लिया, एक V2 पार्टीशन ले लिया, इसके अंदर 3 वर्टेक्स है, इसके अंदर 2 वर्टेक्स हैं। रिलेशन वाली कंडीशन भी होल्ड हो रही है। A1 A2 A3 का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, V1 V2 का कोई भी एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, एंड एटलीस्ट each vertex of V1 is at least related with one vertex of V2, ये भी हो रहा है हमारा। तो सारी कंडीशन होल्ड हो रही है। तो दिस ग्राफ इज बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, अब बाइपर्टाइट ग्राफ है तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो बाइपर्टाइट ग्राफ को कैपिटल K से डिनोट करते हैं, और इसके नीचे जो सेट ऑफ अ वर्टेक्स है, जो हमारा पहला सेट ऑफ अ वर्टेक्स है, उसके अंदर जितनी संख्या होती है वर्टेक्स की वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे सबसे पहले 3 आएगा, कॉमा जो दूसरा सेट ऑफ अ वर्टेक्सेस है उसके अंदर जितनी संख्या होती है वर्टेक्स की उसको हम लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, नोटेशन ऑफ अ बाइपर्टाइट ग्राफ। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ की। तो कंप्लीट ग्राफ, आपको पता है जो ग्राफ होता है वो सेट ऑफ अ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस का कॉम्बिनेशन होता है, और ये सिंस ये बाइपर्टाइट ग्राफ है इसको कंप्लीट बनना है। तो बाइपर्टाइट है तो कुछ इस तरीके से ये डिनोट किया गया होगा, K M N टाइप से डिनोट किया होगा, वेयर जो M है वो आपका क्या होगा, पहले जो सेट ऑफ वर्टेक्स है उसका नंबर ऑफ वर्टेक्स का काउंटिंग, एंड जो यहाँ पे N होगा वो जो दूसरा सेट ऑफ वर्टेक्स है उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स की काउंटिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, उसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होती हैं वो एग्जैक्टली M + N होती है, एंड यहाँ पे जो सेट ऑफ एज होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस एग्जैक्टली कितनी होती है आपकी, यहाँ पे M × में N होती है। तो टोटल जो सेट ऑफ वर्टेक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स इतनी होगी, एंड यहाँ पे जो सेट ऑफ एज है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस M × N होती हैं, ये कहना चाह रहा है। अब इस टाइप का जो ग्राफ है ये एवरी वर्टेक्स ऑफ वन सेट इज कनेक्टेड टू द ईच। अब यहाँ पे जितनी भी वर्टेक्स है पहले सेट की, एवरी वर्टेक्स ऑफ अ फर्स्ट सेट, मतलब अगर आपने V1 एंड V2 दो सेट लिए हैं तो जितनी भी वर्टेक्स V1 के अंदर हैं वो सब के सब ईच इज कनेक्टेड टू V2, है ना। ईच कनेक्ट होनी चाहिए V2 के साथ। अगर ईच कनेक्ट होती है V2 के साथ देन आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो बाइपर्टाइट ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी हमने जो लास्ट यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ किया था, दिस ग्राफ, इसमें आप देखिए तो क्या ये कंप्लीट ग्राफ है, नहीं। क्यों नहीं है कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो A1 है वो ईच वर्टेक्स ऑफ V2 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो हाँ, V1 के साथ भी कनेक्ट है, V2 के साथ भी कनेक्ट है, वेरी गुड, डन। यहाँ क्या A2 दोनों वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड, नहीं। यहाँ A2 V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ V2 के साथ कनेक्टेड है, तो ये नहीं हो पाया। यहाँ क्या
A3 यहाँ पे सिर्फ V1 के साथ कनेक्ट है बट V2 के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसका कारण ये भी नहीं हो पाया। तो एटलीस्ट अगर एक भी आपको वर्टेक्स मिल गई जो दूसरे वाले सेट ऑफ वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं कर रही, किसी भी एक के साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, तो ये जो ग्राफ कहलाएगा इट्स नॉट अ कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ। ये बाइपर्टाइड तो है बट ये कंप्लीट बाइपर्टाइड नहीं है, तो ये कंप्लीट बाइपर्टाइड की कैटेगरी में नहीं आ पाया। तो अब कंप्लीट बाइपर्टाइड की कैटेगरी क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये बनाया हमने, ये 3 बना लिए, ये इसके साथ कनेक्ट किया, ये इसके साथ कनेक्ट किया, ये इसके साथ, ये भी तीनों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे काउंटिंग करके देख लीजिए, ये V1 ले लीजिए, V2 ले लीजिए, A1 A2 एंड A3 ले लीजिए। तो सेट ऑफ अ वर्टेक्स V1 हमारा क्या हो जाएगा, V1 V2 का कलेक्शन हो जाएगा, एंड यहाँ जो सेट ऑफ अ वर्टेक्स दूसरा वाला है वो A1 A2 एंड A3 का कलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे V1 V2 का कोई भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, A1 A2 A3 का एक कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे देखिए V1 जितनी भी V1 है वो जितनी भी यहाँ पे दूसरे वाले की जो एजेस हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा है, तीनों के साथ कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो V2 है वो भी तीनों के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारा बाइपर्टाइड ग्राफ बना है दैट इज द कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ। अब यहाँ पे जो दूसरी बात वहां पे लिखी हुई थी कि जो कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स होती हैं वो कितनी होती हैं। अब बाइपर्टाइड ग्राफ है ना, बाइपर्टाइड है तो इसको हम बाइपर्टाइड वाले कॉन्सेप्ट से डिनोट करते हैं, तो ये होगा K2,3, क्योंकि यहाँ पे कितने 2 वर्टेक्स है, यहाँ पे कितने 3 वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो 2 है, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो m प्लस n होना चाहिए, मतलब 2 प्लस 3 होना चाहिए। तो हाँ काउंटिंग करेंगे तो 5 वर्टेक्स आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस है वो m इंटू n होना चाहिए, विच इज 2 इंटू 3 मतलब 6 होनी चाहिए। तो हाँ 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करते हैं तो 6 हो रही है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ है। अब यहाँ ये हमने बाइपर्टाइड ग्राफ इजी वाला तो देख लिया, अगर यहाँ इजी इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कंप्लीट है या सिर्फ नॉर्मल बाइपर्टाइड है, ये दोनों तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। बट अगर आपका यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरीके से बन के आया है, ये लिखा है A, ये लिखा है B, ये लिखा है C, ये लिखा है D, तो आप बताइए कि दिस ग्राफ इज बाइपर्टाइड और नॉट, है ना। तो पहले आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि ये बाइपर्टाइड ग्राफ है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए जब भी कभी इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन आए तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी इमेजिनेशन बिल्ड हो जाए। तो यहाँ देखिए जो B है उसका D के साथ कोई रिलेशन नहीं है, B D को एक साथ रख लो। फिर B का किन के साथ रिलेशन है उनको ड्रॉ कर लो, तो B का A के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, रिलेशन बना दिया हमने। फिर देखते हैं D का किन के साथ रिलेशन है, A के साथ रिलेशन है, D का C के साथ रिलेशन है, तो हमने एक ये बना लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इसको आप एक सेट ऑफ अ वर्टेक्स में रख लीजिए, इसको एक सेट ऑफ अ वर्टेक्स में रख लीजिए, तो यहाँ पे आपका V1 हो जाएगा B, D एंड यहाँ जो V2 होगा वो आपका A, C हो जाएगा। तो आप देखें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ B का C के साथ है, D का A के साथ है, तो ये एक तरीके का बाइपर्टाइड ग्राफ है। एंड मोर ओवर बाइपर्टाइड होने के साथ साथ कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ भी है। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ देखने को मिला। इससे भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास यहाँ पे ग्राफ आ जाता है, ये तो इजी मैंने बना दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो x1 है, ये y2 है, ये x3 है, फिर ये y1 है, ये x2 है, फिर यहाँ पे y3 है, यहाँ पे x4 है। इस तरीके से आपका ये क्या बन रहा है, एक ग्राफ बना के आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये ग्राफ बाइपर्टाइड ग्राफ है या नहीं है। तो इसको सिंपल बनाने का तरीका, किसका रिलेशन नहीं है x1 के साथ उनको आइडेंटिफाई कर लो डायरेक्टली। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि x1 का डायरेक्ट रिलेशन इस x2 के साथ नहीं है, तो यहाँ x2 लिख लो, ठीक है। फिर देखिए x1 का और किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और फिर x2 का भी उसके साथ नहीं होना चाहिए। अब x1 का तो y3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हाँ x2 का तो y3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम यहाँ पे y3 को नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए जो x1 का x2 के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और ना ही x2 का x3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और ना ही x1 का x3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमने यहाँ पे x3 भी लिख लिया। सिमिलरली x3 का x4 के साथ नहीं है, x2 का
भी x4 के साथ नहीं है, x1 का भी x4 के साथ नहीं है, तो हमने यहाँ पे x4 को लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं y1 की बारी, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो नाम थोड़े इजी कर दिए हैं ताकि समझने में इजी हो, बट अगर इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम आ जाते हैं जिससे कि डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो भी आप इस जो पूरी प्रोसेसिंग है उसको लगा सकते हैं। तो y1, अब y1 का किसके साथ कनेक्शन नहीं दिख रहा है आपका डायरेक्ट, तो y2 के साथ नहीं दिख रहा है। अब y2 और y1 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ नहीं दिख रहा है, x1 के साथ तो दिख रहा है, x3 के साथ भी दिख रहा है, x2 के साथ भी दिख रहा है, बात आती है सिर्फ y3 के, तो y3 के साथ नहीं दिख रहा है, तो y3 को बना लिया। अब x1 का किसके साथ रिलेशन है, यहाँ पे y2 के साथ रिलेशन है, बना लिया। x1 का किसके साथ रिलेशन है, y1 के साथ है, तो हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, फिर इसका अब हमने देखा x2 का, तो x2 का हमको दिख रहा है कि यहाँ y2 के साथ रिलेशन है, एंड x2 का y1 के साथ भी रिलेशन है, एंड x2 का y3 के साथ भी रिलेशन है, तो हमने ये बना लिया। फिर इसके बाद x3 देखें तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि y2 के साथ भी रिलेशन है, x3 का y3 के साथ भी रिलेशन है, एंड x3 का बस ये। फिर यहाँ डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है y3 का सिर्फ y4 के साथ रिलेशन है, और बाकी रिलेशन हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। तो ये एक सेट ऑफ वर्टेक्स बन गया हमारा, और ये दूसरा सेट ऑफ वर्टेक्स बन गया, और इस कारण से ये क्या बन गया हमारा, बाइपर्टाइट ग्राफ बन गया। तो क्या ये बाइपर्टाइट ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है? तो सबसे पहले सिंपल सी बात, आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो 4,3 टाइप का आ गया। मतलब नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए, 4 × 3 मतलब 12 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, आप काउंट करने में इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 9 ही आ रही है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइपर्टाइट ग्राफ है। तो यहाँ पे एक आप ऐसी वर्टेक्स देख सकते हैं जो दूसरे ग्राफ से कनेक्ट नहीं कर रही होगी। तो जैसे कि आप देखिए ये x4 है, ना तो ये y2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, ना y1 के साथ कनेक्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ नॉट कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, विच इज अ ट्रांसवर्सेबल ग्राफ। तो ये इजी टॉपिक है। A multi-graph G is said to be transversable if it can be drawn without any breakage in the curve without repeating any edge। तो दो कंडीशन है, पहली कि आप बिना पेन उठाए पूरे पूरे कर्व को बना लें, दूसरी कंडीशन है यहाँ पे कि वहां जब आप बना रहे हो तो एज को रिपीट नहीं करें। ऐसा गेम भी आपने खेला होगा, तो हम यहाँ पे खेल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से गए हम ये, फिर ये गए ये, फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। अभी हमने कोई भी पेन नहीं उठाया है, फिर ये गए, फिर उसके बाद हम यहाँ आए, और फिर ये बनाया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसको बिना पेन उठाए बना लिया, पूरा कंप्लीट तरीके से बना लिया, और यहाँ पे हमने कोई भी एज भी रिपीट नहीं की है। तो दिस मीन्स दिस जो ABCD के साथ जो ये E1 E2 E3 E4 E5 E6 और E7, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे ABCD E, ये कैपिटल E लेते हैं। तो यह हमारे क्या बन गया, एक तरीके से पूरा का पूरा ये ट्रांसवर्सेबल ग्राफ, तो ये ट्रांसवर्सेबल आपका ग्राफ बनके आ गया, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सेबल ग्राफ का मीनिंग सिर्फ सेम इतना ही है कि एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, नो रिपीटेड एज, नो रिपीटेड एज जब आप बना रहे हो, एंड आप कंटिन्यू विदाउट ब्रेकेज आप क्या कर सके, एक बार में विदाउट ब्रेकेज आप एक बार में पूरे के पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर पाए। तो इस टाइप से अगर ये दो कंडीशन होल्ड होती है, देन द ग्राफ इज नोन एज अ ट्रांसवर्सेबल ग्राफ। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, बट डायरेक्ट पेपर में अगर आपको इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है तो आप उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए कि एज भी रिपीट नहीं हो और एक बार में ही पूरा कवर हो जाए। तो देन द ग्राफ इज नोन एज अ ट्रांसवर्सेबल ग्राफ। होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।